Good morning, students of class 8. So today we will study our chapter poem geography lesson. So let's begin this chapter. So this is chapter. So we will start it. So here the poet is Zulfikar Ghosh. What does he say in his poem? वो अपनी poem में क्या कहते हैं? So let's begin. So this is geography lesson poem. So this is not about a geography. ये एक ज्योग्राफी के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट ज्योग्राफी लेसन की ज्योग्राफी से हमें क्या सीखने को मिलता है. सो लेट्स बिगिन. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड. कैन यू इमेजिन, पॉइंट कह रहा है, क्या आप इमेज कर सकते हो कि आपकी सिटी कैसी लगेगी अगर आप उसको 10,000 फीट ऊपर से, ग्राउंड के ऊपर से देखो. यानी व्हेन यू सी it from the plane, so what will your city would look like? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strikely you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Neatly planned यानी कि जब आप इस सिटी को आप एरोप्लेन से ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही नीटली प्लान्ड यानी बहुत ही वेल प्लान्ड लगती है एंड परफेक्ट लगती है इन अ लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन की जैसे. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट. ये आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफरेंट है. व्हाट इज एक्चुअली इज, जो एक्चुअल में है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो हेयर इज अ पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. तो पोइट डिस्क्राइब करता है, कवि डिस्क्राइब कर रहा है अ व्यू ऑफ द सिटी, सिटी का व्यू जो वो ऊपर से प्लेन से देखता है. And some question that come to his mind, और कुछ question which comes to his mind, उसके mind में कुछ questions आते हैं. And what are these questions? So let's begin. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. When the jet sprang, जब जेट प्लेन तेजी से आसमान में उठा, so here sprang means होता है upward, go upward, ऊपर की ओर जाना. It was clear, ये साफ हो गया था कवि के लिए. वाई द सिटी है डेवलप, की सिटी को इस तरह से ही डेवलप क्यों किया है. सीइंग इट स्केल्ड 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. Yes, 1 मील 6 इंच के बराबर नजर आता था. इट मीन्स सीइंग इट स्केल्ड 6 inches to the mile, जब वो ऊपर गया यानी अपवर्ड, व्हेन ही वेंट अपवर्ड, जब वो ऊपर की ओर उठा तो उसको 1 मील, टू द माइल मीन्स 1 मील 6 inches की जैसे लगा. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, उसको ये सब इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है विदाउट. सो इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर. उसको ये ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल बिना प्लान्ड और ऑर्डर के है जब वो नीचे से सिटी को देखता था. अबाउट there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. तो haphazard means without plan or order, बिना प्लान और ऑर्डर के. It means unarranged method. Next is inevitability means that cannot be avoided, जिसको avoid नहीं किया जा सकता. तो there seemed an inevitability about what on ground, जब ग्राउंड से वो देखता था तो उसको बहुत ही अजीब लगता था. इट मीन्स हैपहैजार्ड मीन्स उसको अनऑर्डर में लगता था, अनप्लान्ड लगता था. एंड विदाउट स्टाइल, बिना स्टाइल के लगता था. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, लेकिन जब जेट जो उसका प्लेन था स्काई में ऊपर गया तो उसको सभी प्लान्ड ऑर्डर में लगने लगा. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. When मानी जब जेट 10,000 फीट और ऊपर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, अब पॉइंट को क्लियर हो गया था. वाई द कंट्री हैड सिटीज, कि ये जो कंट्री में जो सिटीज हैं वो रिवर्स के पास और वैलीज के पास पॉपुलेटेड क्यों है. लोग वैलीज मीन्स होती है घाटियां, और रिवर्स के पास लोग ज्यादा क्यों रहने लगे हैं, क्यों रहते हैं. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. तो लॉजिक इतना ही था, बिकॉज ज्योग्राफी जो लैंड और वाटर मैन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स व्हेन देयर इज लैंड, वेयर इज लैंड एंड वाटर,
देयर इज पॉपुलेशन. जहां पे लैंड होगा, वाटर होगा, लोग वहां पे ज्यादा रहेंगे. Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. ये बहुत ही clearly delineated means होता है shown. इसको shown माने इसको साफ दिख गया था जब जेट, उसका जो प्लेन था, 10,000 फीट ऊपर बढ़ा. नेक्स्ट इज What does the poet mean? पोइट क्या कहना चाहता है कि जब वो ऊपर जाता है, when he goes upward into the sky, all the city looks clear. उसको बहुत ही क्लियर लगती है. Well planned, it looks well planned लगती है. When he sees in the city, जब वो सिटी में देखता है, it looks haphazard. It means उसे अनऑर्डर. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. When the let, it means when मानी जब कवि का जो पोइट का जेट था, यानी वो जेट प्लेन था, वो 6 miles high और ऊपर गया, 6 मील ऊपर और गया, पोइट को क्लियर हो गया कि अर्थ राउंड है. अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. और सी लैंड से ज्यादा, देन लैंड मीन्स लैंड से ज्यादा सी है. यू कैन सी इन द मैप देर इज वाटर which is called also blue planet. Our earth is called blue planet because our mostly part is covered with water. हमारा mostly part किससे covered है? water से. तो land से ज्यादा water है earth पे. तो it was clear to the poet. Next is, but it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why, but it was difficult. लेकिन अब पोइट को ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था टू अंडरस्टैंड, समझना कि जो मैन है, अर्थ पे जो हम रहते हैं, अर्थ पे जो इंसान रहते हैं, वो एक दूसरे से हेट करते हैं. हेट मीन्स नफरत करते हैं. टू बिल्ड वॉल्स, उन्होंने वॉल बना रखी है, मानी दीवारें बना रखी है अक्रॉस सिटीज, मानी बाउंड्रीज बना रखी हैं. लाइक देयर आर मेनी कंट्रीज हु हैज बाउंड्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका. सो देयर आर मेनी बाउंड्रीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट. और वो क्या करते हैं, यानी टू किल यानी एक वॉर होता है जब एक दूसरे को, इसमें वॉर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और पोइट को ये बिल्कुल भी साफ नहीं दिखा हाइट से कि प्लेन्स एक हैं. प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स आर ऑल सेम, आर ऑल इन इक्वल इन एन ऑर्डर वे. बट इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बावजूद भी मैन, जो अर्थ पे जो इंसान है, वो एक दूसरे से हेट करते हैं. जब हमारी ज्योग्राफी ही एक है, इट मीन्स चैप्टर है ज्योग्राफी ही जब हमारी एक है, अच्छी है, यानी कि इट इज वेल प्लान्ड, तो वाई पीपल हेट विद ईच अदर? वाई डू दे मेक वॉल्स अक्रॉस सिटीज? कि वो सिटीज के अक्रॉस बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं? इतने लोग क्यों मरते हैं? वाई डू दे हेट? वो हेट क्यों करते हैं? It was not clear. So this was the poem of Zulfikar Ghosh. Thank you.